बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब पर अपना फज़ल व करम बनाए रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो एक प्यारी सी सुबह का आगाज़ हो चुका है और मेरे व्लॉग का भी यहाँ से आगाज़ होता है। तो नई सुबह के साथ सबसे पहले तो आप सबका उन सब लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है और मेरी तमाम वीडियोस को लाइक भी किया है। और जो मेरे मज़ीद नए देखने वाले हैं उनसे भी मेरी यही इल्तिमास है कि वो भी मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरी तमाम वीडियोस को लाइक कर दें। एक लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दिया करें क्योंकि आप लोगों के प्यार से मुझे मज़ीद जो है वो मोटिवेशन जो है वो मिलेगी और मैं नए नए व्लॉग के साथ जो है आपसे इसी तरह से मिलती रहूँगी। तो यहाँ पे जी आज के सुबह का आगाज़ नाश्ते से एज़ यूजुअल हो चुका था। नाश्ता कर लिया था और घर की सफाई सुथराई का काम जो था वो भी मैंने ऑलमोस्ट ख़त्म कर लिया था, बल्कि कर चुकी थी यहाँ पे। और यहाँ पे मैं बिल्कुल फ्री थी। तो ये एक जब हम गाँव गए थे तो वहाँ पे मेरी जेठानी ने मुझे एक कपड़ा दिया था। एक्चुअली उसने ये सोफ़ा की एक चेयर्स थी तो उनके कवर स्टिच करवाने थे, तो वहाँ पे करने थे लेकिन वहाँ पे टाइम नहीं मिल सका था। तो फिर उसने मुझे साथ दे दिए थे, ये आप स्टिच करके जो है ना तो ये मुझे आप भेज दीजिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं उनकी कटिंग कर रही थी और सेम वैसी, क्योंकि वो चेयर्स मेरे पास भी हैं यहाँ पे, तो उसका साइज़ मैंने वो कह रही थी कि वहाँ से ले लेना, तो यहाँ से साइज़ लेके तो फिर मैंने कटिंग की और साथ ही उसकी स्टिचिंग करके साथ दो मैंने कुशन बना लिए थे। और कुशन मैंने इजाफी तौर पे खुद ही जो है स्टिच कर दिए थे। उन्होंने कहा तो नहीं था क्योंकि कपड़ा बच गया था। मैंने कहा चलो साथ इसके मैचिंग जो है मतलब बिल्कुल इसी कपड़े की जो है दो कुशन भी स्टिच कर देती हैं। तो फिर इसको मैंने अपनी चेयर्स पे डाल के देख लिया था, तो माशाल्लाह से बिल्कुल जो है इसकी फ़िटिंग जो थी यानी फ़िटिंग में बिल्कुल स्टिच हुए थे और अच्छे भी लग रहे थे। और लेकिन अभी आपको जो है इन पे ये सिलवटें नज़र आ रही होंगी क्योंकि अभी ये आयरन होने वाले हैं। जब आयरन होंगे तो फिर ये बहुत अच्छे लगेंगे। बस मैं इसी तरह से जो है ना छोटे मोटे कामों में अपने आप को बिज़ी रखती हूँ सारा दिन किसी ना किसी काम में, क्योंकि जो है ना मुझसे बिल्कुल फ़ारग भी नहीं बैठा जाता है। पहले जब मैं टीचिंग करती थी आज से 2 साल पहले, तो तब तो आधा दिन जो है वो स्कूल में गुजर जाता था और बाकी जो है घर में आकर भी मैं सारे काम जो है खुद ही मैनेज कर लेती थी। मैंने कोई मेड भी नहीं रखी हुई थी, कोई हेल्पर नहीं रखी हुई थी, तो सारे काम खुद ही कर लेती थी। मुझे अच्छा लगता है बिज़ी रहना, मैं फ़ारग नहीं बैठ सकती हूँ। लेकिन फिर जब 2 साल पहले हस्बैंड की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई थी और हॉस्पिटलाइज्ड रहे थे, तो फिर मुझे जो है रिज़ाइन करना पड़ा था जॉब से। तो मैंने रिज़ाइन कर दिया था। तो फिर उनकी बीमारी की वजह से उनको भी बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता था। तो वो पिछले 1 साल जो है वो मैंने फिर 1 साल जो है अपने पास गांव से एक लड़की लाई हुई थी, मेड रखी थी, लेकिन वो भी ये छोटी ईद पे वो उधर ही चली गई थी, वापस चली गई थी। तो मैं सारे यानी काम घर के जो है ना खुद ही करती हूँ। मुझे अच्छा लगता है बिज़ी रखना अपने आप को और सारे काम करना। कभी कभी वैसे थक भी जाती हूँ, उकता भी जाती हूँ, जैसे आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी है और गर्मी में किचन में काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ख़ास तौर पे तब मुश्किल पेश आती है जब इकट्ठे कोई खाना नहीं खाते हैं। सबका टाइम घर पे आने का अलग अलग है। तो जैसे जैसे कोई घर में आता है बार बार जो है मुझे किचन में जाके उसके लिए जो है खाना बनाना पड़ता है। मतलब खाना क्या, रोटी बनानी पड़ती है। और इतनी गर्मी में जब बार बार जाएँ तो इतनी हब्स होती है और पसीने से बुरा हाल हो जाता है। तो कभी कभी जो है इस तरह से होता है, दिल नहीं करता है कि मैं किचन में ना जाऊँ, लेकिन फिर बच्चों के लिए, बच्चों की खुशी के लिए पता है कि मैंने ही करके देने हैं, तो ज़ाहिर बात फिर करना पड़ता है काम। और ये भी कल रात का टाइम है, रात का खाना बना रही हूँ। यहाँ पे मैं आलू गोश्त और जब ये मैं हंडिया बना रही थी तो साथ ही जो है मगरिब की अज़ान स्टार्ट हो गई थी। मगरिब की अज़ानें हो रही थी तो मैंने जल्दी जल्दी से जो है इसको भुनना है और इसको फिर प्रेशर पे रख दिया था। गोश्त तो पहले ही मैंने गला लिया था, पहले ही उसको 10-15 मिनट प्रेशर में अलग से बॉईल कर लिया था कुकर में, और दोबारा से इसको मैंने रख दिया था 5 मिनट के लिए प्रेशर लगा के, ताकि जो आलू डाले हैं वो भी गल जाएँ। और उतनी देर में मैंने फिर नमाज़ अदा कर ली थी और मैंने नमाज़ पढ़ने तक जो है ये टाइम इसका पूरा हो गया था और ये सालन जो है यहाँ पे रेडी हो गया था। तो यहाँ पे रात ये अभी इस घर में हस्बैंड थे और छोटा बेटा था। वही बात है ना कि अभी आधे लोग घर में होते हैं एक टाइम में और आधे घर पे नहीं होते हैं।
खैर जी, हम तीनों ने बैठ के खाना खा लिया था यहाँ पे, और ये छोटा बेटा जो है अपने किसी दोस्त से लेकर आया है। एक सौगात ही है, एक तोहफ़ा है। मैंने तो ज़िंदगी में ये पहली बार देखी है और अब पहली बार ही पकाऊंगी, क्योंकि बेटा कह रहा था कि इसको पकाएं। मैंने कहा ठीक है, इसको रख दो, सुबह बनाऊंगी। तो ये कल रात को लेकर आया था। और ये है किंग ऑयस्टर मशरूम। एक तो छोटी मशरूम होती हैं पकाने वाली, वो तो मैंने देखी नहीं है, ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ऐसे देखी है। तो अब मुझे तो पता नहीं इसको पकाते कैसे हैं, तो रेसिपी देखूंगी यूट्यूब पे कि इसको किस तरह पकाया जाता है। फ़िलहाल के लिए जो है इसको कह रहा था कि फ्रीज़र में रख दें, तो पहले मैंने इसको जो है फ्रीज़र में रखा है, लेकिन फिर बाद में मैं खुद ही सोच रही थी कि फ्रीज़र में अगर रखा, ये सारी रात फ्रीज़र में पड़ी रही तो ये तो बिल्कुल ही फ्रीज़ हो जाएंगी, तो कटेंगी कैसे। तो फिर उसने नेट पे देखा तो कह रहा था कि नहीं, नीचे जो है ना 4 डिग्री सेल्सियस पे कहा गया है, तो आप ना नीचे वाले खाने में रख दें। पहले वैसे मैंने इसे ऊपर ही रखा था, फिर बाद में मैंने सोने से पहले इसको निकाल के जो है ना नीचे रख दिया था। और अभी के लिए तो मैंने आलू गोश्त का सालन जो था वो मैंने बना लिया था। तो बेटे को मैंने कहा कि चलें ठीक है, अब कल ट्राई करते हैं कि ये किस तरह जो है ना पकेगी। तो ये जी नेक्स्ट मॉर्निंग यानी आज का दिन, तो आज सुबह सुबह जो है सबसे पहले मैंने वॉशिंग मशीन लगाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है दो बिगाड़ बना हुआ है यहाँ पे। ये देखें, इतने ज़्यादा कपड़े जमा हो जाते हैं, क्योंकि पसीना इतना आता है, दिन में 2-2 3-3 बार सारे जो है कपड़े चेंज करते हैं। तो मैंने कहा साथ वॉशिंग मशीन लगा देती हूँ, ताकि साथ साथ जो है कपड़े वॉश होते रहेंगे। तो यहाँ पे ये जी किंग ऑयस्टर मशरूम ये अब बनाते हैं। रेसिपी देखी तो है, लेकिन मुझे कोई ख़ास रेसिपी मिली नहीं है यूट्यूब पे, शायद यहाँ पे पाकिस्तान में कोई बनाता ही नहीं है। सारी वो आउट ऑफ कंट्रीज़, चाइनाज़ की, चाइनीज़ उनकी थी ज़्यादा रेसिपीज़, और वो अजीब तरीके से बना रहे थे। खैर मैं एक मुझे मिली थी वो देसी तरीके से पकाने वाली। कुछ मैं अपने पास से जो है चीज़ें ऐड कर लूँगी और बना के देखते हैं कि किस तरह बनेगी। ज़िंदगी का जो कहते हैं कि पहला तजुर्बा होना है इसके साथ। अब देखें ये तजुर्बे में कामयाब होती हूँ या कि नाकाम होती हूँ। यहाँ पे मैंने इसको कट करने का तरीका भी देखा था कि इसको कैसे बनाना है, काटना है। तो ये 2-3 जो रेसिपी मैंने देखी थी, तो ये हाथों के साथ ही इस तरह से ना छोटे छोटे पीसेस जो हैं वो कर रहे थे। तो मैंने भी पहले इसको अच्छी तरह से पानी में नमक डाल के वॉश किया है, और फिर हाथों के साथ ही इस तरह से छोटे छोटे इसके लंबे लंबे पीसेस कर रहा है। ये बड़ा स्पॉन्जी सा टेक्सचर था इसका, जैसे स्पॉन्ज होता है बिल्कुल ऐसे ही फील हो रहा था, और नरम नरम सा। तो यहाँ पे मैंने ये सारे पीसेस में इसको डिवाइड कर लिया, और ये जो मसाले इसमें डलने हैं वो भी मैंने अपने साथ रख लिए थे कि मुझे कोई भूल ना जाए। तो ये लहसुन अदरक का पेस्ट, प्याज, धनिया, सुरख मिर्च, हल्दी, नमक, गरम मसाला है उसमें, सूखा धनिया और ज़ीरा पाउडर जो है, ये सारी चीज़ें इसमें डालनी हैं। तो सबसे पहले ये था कि इसको मैरिनेशन करना था, और उसके लिए इसमें जो है ये दही डाल के, और उसमें ये सुरख मिर्च डाल दी, उसमें जो थे बाकी के मसाला जात, गरम मसाला था, ज़ीरा पाउडर था, नमक और हल्दी, ये सारी चीज़ें डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स करके, तो इसको मैंने ना 15 मिनट के लिए मैरिनेशन करके इसकी, तो इसको स्टे दे दिया था ताकि अच्छी तरह से ये मैरिनेट हो जाए, तमाम जो है मसाले जो हैं उसका टेस्ट इसके अंदर जो है चला जाए। तो उतनी देर में फिर बाद में जो है मैंने प्याज बारीक काट के तो उनको ब्राउन करना था, और फिर मैंने उनको ब्राउन करने के लिए ऊपर कढ़ाई में ऑयल रखा है, और प्याज डाल के उनको अच्छी तरह से डार्क ब्राउन कर लिया था, क्योंकि उसको डार्क ब्राउन करके निकालना था, और उसके बाद में उसकी पेस्ट बना के तो फिर मैंने एंड पे डालनी थी। तो ये प्याज यहाँ पे मैंने ब्राउन करके निकाल ली है, और उसी ऑयल में जो है मैंने सबसे पहले जो है ज़ीरे का 1 चम्मच, साबुत ज़ीरा जो होता है, साबुत ज़ीरे का 1 चम्मच डाल के उसको भुनना है, और फिर लहसुन अदरक का पेस्ट जो था उसको डाल के उसको भुनना है। और जब उसका जो कच्चेपन का जो टेस्ट जब तक ख़त्म नहीं हो जाता, तो उसके बाद जो है मैरिनेशन किया हुआ जो था मशरूम, वो सारा मटेरियल जो था उसी तरह मैंने उसमें डाल के तो उसको 1-2 मिनट ऐसे ही भून के हल्की आंच पे जो है मैंने उसको कवर करके रख दिया था। और वो मशरूम के अंदर काफ़ी जो था अपना ही पानी था, तो वो उसने काफ़ी हद तक जो है पानी छोड़ दिया था, और उसी पानी में फिर उसको पकाया था। अब मुझे ये भी नहीं पता था कि इसको मैंने कितनी देर के लिए पकाना है, या जल्दी पक जाती है या देर लगती है या क्या हिसाब किताब है। खैर मैंने अपने अंदाजे के साथ ही इसको जो है ना इसी के पानी में पकने के लिए रख दिया था। लेकिन खाते हुए एहसास हुआ था कि मज़ीद इसको जो है ना कोई 5-6 मिनट तक मज़ीद पकाना चाहिए था, या शायद मुझे कच्चा कच्चा फ़ील हो रहा था, या कि शायद होती ही ऐसी है। फ़र्स्ट टाइम खाई थी, कुछ पता नहीं था कि क्या हिसाब किताब है इसका।
लेकिन ये है कि जो भी है थी मज़े की, मज़े का सालन बना था, जैसे भी बनाया था मैंने, चाहे देसी तरीके से बनाया है जिस तरह भी, लेकिन काफ़ी मज़े का टेस्ट था। एक अलग ही टेस्ट जो था इसका आ रहा था। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने उसमें ब्राउन प्याज जो फ्राई किए थे उसकी पेस्ट बना के इसमें ऐड कर दिया है। वो ऑलरेडी जो है पके हुए प्याज हैं, तो इसलिए थोड़ा सा ही इसको घुमाया फिराया है, ज़्यादा मज़ीद इसको भुना नहीं है। और खुश्क धनिया पाउडर जो था वो भी रखा हुआ था, वो मैरिनेशन करते हुए जो है उसमें नहीं ऐड किया था, तो वो भी ऐड किया है। अच्छा जी, ये एक पीस गिर गया था, कोई बात नहीं है, चूल्हा साफ़ ही है। खैर मैंने वापस डाल दिए। तो ये जी हरी मिर्चें काट के ये डाल दी हैं, और साथ ही जो है धनिया डाल दिया था। यहाँ पे मेरे अंदाज़ के मुताबिक तो बिल्कुल रेडी थी। खैर वो तो बाद में पता चला था, बाकी के लोग घर में आएंगे, बाकी के बच्चे खाएंगे तो बताएंगे कि पक्की है या कच्ची है, क्या सीन है। लेकिन जो भी है टेस्ट अच्छा था, मज़े का टेस्ट था, मज़े की बनी थी। तो बाकी जो हाफ़ मैंने रखी हुई है वो इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि कल जो है ना पिज़्ज़ा बनाऊँ और उस पे जो है ना लगा के देखूँ कि उस पे इसका टेस्ट कैसा आता है। अच्छा, पता नहीं ये ऑयल या तो इसने जज़्ब नहीं किया या फिर ऑयल मुझसे ज़्यादा डल गया है। तो यहाँ तक थी आज की मेरी वीडियो। तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और नए देखने वालों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। आप सबसे चाहती हूँ जी। अल्लाह हाफिज़।